सिगार पिलाते थे, महिलाओं को सिगार पिलाते थे नेहरू, तो वो कुछ नहीं होता था। आज मोदी जी ने मेलोडी खिला दी तो इनके पिछवाड़े में आग लग रही है। कैसे बोलो हिंदू मुस्लिम हो रहा है? आप विधायक हैं? आप विधायक हैं? मैं इस देश का नागरिक हूँ। हाँ तो वही हूँ मैं हाँ भी। तो फिर वही हूँ मैं आप भी। अगर एंटी बोलोगे तो उसका जवाब मिलेगा आपको। 12 साल में 25 पेपर लीक हुआ है। इनको समझाओ पहले। मेलोडी चॉकलेट के ऊपर बोलने के लिए और उसके ऊपर तंज कसने के लिए इतना सारा समय है, तो ये जब संसद भवन में जाते हैं तो वहां पर ये जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठाते? वहां पर तो तुम इतने पैसे खर्च करके जा रहे हो, इतने जनता के टैक्स के पैसे से संसद चल रही है और तुम वहां से वॉकआउट कर दे रहे हो। अगर यहीं राहुल गांधी जी खड़े हो जाएंगे ना, यहाँ जितने भी राहुल गांधी जी का विरोध कर रहे हैं ना, सेल्फी लेने के लिए तरस जी बोले जाएंगे। जी। वो कौन अरे भाई, क्या है वो? मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर में राहुल गांधी जैसा बच्चा पैदा हो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर में धीरे बोलिए आप। पढ़ा लिखा बंदा मैं बच्चा पैदा करना चाहूंगा। राहुल गांधी प्रमाण देंगे जो खुद एक देशभक्त कुत्ता बैठा हुआ है। ऐसे शब्द मत बोलिए, नेता विपक्ष है क्या है मेरे देश के खिलाफ अगर बोलेगा। गधा का लीडर है, गधों का लीडर है वो। आरएसएस पे सवाल उठाता है ना। अरे आरएसएस वो नशा है ना कि जो हम जैसे देशभक्तों का उतरता नहीं है और तुम जैसे देशद्रोहियों का चढ़ेगा नहीं। अरे जहाज से सिगार लाके तो महिलाओं को नहीं पिला रहे ना, और महिलाओं के कंधे पे ऐसे हाथ रख के तो नहीं चल रहे नेहरू की तरह। जाके सम्मान मेलोडी पहले जो झालमुड़ी खा के आउट ऑफ स्टॉक कर दी और अब जाके दुकानों पे चले जाओ मेलोडी। जब पूर्ण बहुमत से कांग्रेस का सरकार लाना है तो गधा को चेंज कीजिए भैया। पहले एक बैलगाड़ी चलता था जिसमें आगे बैल रहता था, तो अब गधा चलने लगा है। तो लोग सोच रहे हैं टायर बदलो। तो राहुल गांधी एक बार बदल के देखो, इस गधे को बदल के देखो। राहुल गांधी तो कुछ भी बोलते हैं, उनकी कौन सुनता है। अच्छा, राहुल गांधी मतलब वो विदेश से पढ़ के आए हैं, जिनको बोलना नहीं आता है, उनके नोट्स कोई और लिख के देता है, वो कुछ भी बोलेंगे। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को गद्दार, चोर, ये तमाम बातें कह चुके हैं। हालांकि उन्होंने जब चौकीदार चोर बोला तो उस पर माफ़ी भी मांगी, मगर उन्होंने एक नया तंज कस दिया है भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा कि मोदी जी गद्दार हैं, अमित शाह गद्दार हैं। जनता से जुड़कर जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मनीष वर्मा है। वर्मा जी कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली आई बॉर्न इन दिल्ली, बट वैसे बॉर्न बॉटम जो है वो यूपी लखनऊ से। अच्छा, मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी के 26 मई को 12 साल हो जाएंगे। ये 12 साल कैसे रहे? बेमिसाल रहे, बेकार रहे? क्या उपलब्धि हासिल हुई इसमें? देखो 12 साल मेरे को तो ज़्यादातर यही दिखा है जितना मेरा नॉलेज है, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान और विदेशों का दौरा। बाकी कुछ रणनीतियाँ भी लाए हैं, उससे मेरे को डायरेक्टली कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। और अभी रही आपने बोला राहुल जी गांधी जी के बारे में कि उन्होंने चौकीदार चोर बोला। नहीं, चौकीदार चोर तो 19 इसके बाद माफ़ी नहीं, उसके बाद माफ़ी भी मांगा। तो माफ़ी मांगना वो उनका कर्तव्य था। उन्होंने वो उनकी जो है शिक्षा दीक्षा जिस हिसाब से मिली है उस हिसाब से उन्होंने काम किया। आई थिंक मेरे हिसाब से 12 साल में जो उनका कंप्लीट होने वाला है उसमें मेरे को ऐसा कुछ। अरे शर्म करो यार, क्या नाम है आपका? शर्म करो बोलते हुए, शर्म आती है। जैनजी हो। अरे कश्मीर में भारत माता की जय कोई नहीं बोलता था, आज तिरंगा फैल रहा है वहाँ पे। थोड़ी सी पहले आवाज ही ऐसी है क्या? पहले मुसलमान आवाज ही ऐसी है क्या? आज ये कह रहे हैं ना हिंदू मुसलमान आपकी आवाज ऐसी है? ये हाँ, मेरी आवाज ही ऐसी है। ये आज ये कहते हैं कि इनको 12 साल में जो हमारी विदेश नीतियां आज मोदी जी जाके अगर भ्रमण कर रहे हैं तो आज विदेश में हमारा जो है परचम लहरा रहा भैया। आज हमारी विदेशों से जो हाँ मेलोडी बिल्कुल खिलाएंगे। तुम सिगार पिलाते थे, महिलाओं को सिगार पिलाते थे नेहरू, तो वो कुछ नहीं होता था। आज मोदी जी ने मेलोडी खिला दी तो इनके पिछवाड़े में आग लग रही है। हाँ जी, इन्होंने बहुत अच्छा बोला। मेरे को नेहरू से मतलब नहीं है। नेहरू ने क्या किया, देखो मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आया प्रधानमंत्री नेहरू हैं या फिर मोदी जी। तो कुकरम तो बताया जाएगा ना, कुकरम तो बताया जाएगा ना। ये मुस्लिम लीग है, राहुल गांधी मुस्लिम लीग है। मुझे बताओ ना, मुस्लिम लीग नगर नहीं है। मोदी जी हिंदू की पार्टी है। हाँ, बिल्कुल है। जो इस देश का है वो उसकी मोदी जी पार्टी है, मगर जो पाकिस्तान और गाजा वगैरह इन सब फिलिस्तीन वगैरह के लिए छाती पीटेगा उसके लिए तो राहुल गांधी है। 12 साल में ऐसी क्या चुनौतियां लगी कि बिल्कुल मैं बताता हूँ। 12 साल ये जो सवाल मैंने आज मोदी जी के लिए पूछा अभी हिंदू मुस्लिम पे, कल का अगर राहुल गांधी जी बनेंगे ना उनसे भी यही सवाल होगा। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मेरे को बीजेपी कुछ दे रहा है ना मेरे को कांग्रेस पार्टी। इन्होंने बोला मेरी बात सुन, राहुल गांधी मत बोलिए पहले तो। राहुल गांधी नहीं है। और मैं सुनिए मैं कह रहा हूँ कि इन चमचों जैसे तो बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी नहीं है। आप बताइए कि राहुल गांधी कैसे हो गया? कैसे? खान है, राहुल खान है।
और अगर इतना ही ये हिंदू हितैषी है तो मुझे बताओ कि भैया दूज और रक्षाबंधन की फोटो दिखा दे, ऐसे चमके दिखाए मेरे को फोन में करके, और क्या। आराम से पहले सुन लो, आराम से, मतलब इतना एग्रेसिव यार आप ऐसे कैसे बोल रहे हो हिंदू मुस्लिम हो रहा है? आपने कैसे बोला? नहीं आप क्या दिखाना चाह रहे हो? कैसे बोल रहे हो हिंदू मुस्लिम हो रहा है? आप विधायक हैं? हैं? आप विधायक हैं? मैं इस देश का नागरिक हूँ। हाँ तो वही हूँ मैं हाँ भी। तो फिर वही हूँ मैं आप भी। अगर एंटी बोलोगे तो उसका जवाब मिलेगा आपको, तो आप समझ गए? आप मेरे हिसाब से एंटी आप बोल रहे हो। तो फिर क्यों? अगर हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है देश में 12 साल में हिंदू मुस्लिम हुआ है, तो कोई एक बताइए तो सही कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम हुआ है, किस तरह से भाजपा हिंदू मुस्लिम करवाती, जनता जब भी तो मानेगी। मगर राहुल गांधी गद्दार कह रहे हैं, वो तो पूरे देश को दिखाई दे रहा है। मैं राहुल गांधी की बात क्यों करते हैं आप? हाँ। मेरा सवाल जो सत्ता में रहेगा उससे है। नीट का एग्जाम लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके लिए सवाल मैं नेहरू से पूछने जाऊं, राहुल गांधी से, या फिर एनटीए से पूछने जाऊं, या फिर जो है नरेंद्र मोदी से पूछूंगा? आप बताओ मेरे को। मोदी से पूछूंगा। अब इनकी तरह थोड़ी कि मैं मोदी भाई, ठीक है, सीधा सीधा मेरा एक ही सवाल है कि जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ, उन्होंने पैसा खर्च करके अपना मैं पुअर फैमिली से सपोज करो 5-10 हजार रुपए लेके, 5,000 रुपए कहीं लेके पढ़ रहा हूं मैं, नीट का एग्जाम क्लियर हुआ, उन बच्चों के अकाउंट में कुछ नहीं जा रहा है। बिहार का चुनाव हुआ, वहां 10-10 हजार रुपए गया। जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ, जिन बच्चों का पैसा खर्चा हुआ, उनके अकाउंट में कुछ क्यों नहीं गया? एक छोटी सी बात, नीट का एग्जाम हुआ, भाई 2 मिनट रुक जाना, पूरा जवाब। नीट का एग्जाम हुआ, आप मुझे बताओ कि सरकार को जब लगा कि पेपर लीक हुआ है, मैं मानता हूं सरकार की विफलता है, मगर सरकार को लगा कि गलत मतलब लीक हुआ है, तो आप मेरे को बताओ अगर उसको कैंसिल किया जा रहा है तो उनके पिछवाड़े में क्यों आग लग रही है भैया? बिल्कुल बोलूंगा यार, बिल्कुल बोलूंगा, पिछवाड़े में क्यों आग लग रही है इनके? 24 में पेपर लीक हो जाता है तब। अरे 25 पेपर लीक अरे हुआ, 24 की बात कर रहे हो, 12 साल में 25 पेपर लीक हुआ है। इनको समझाओ पहले। जीडीए 25 पेपर लीक हुए। ऐसे इनके समय क्या था? इनके समय क्या था? इनके समय, अरे मैं राहुल गांधी को भी विरोध कर रहा हूं, अगर पेपर लीक हुआ तो यहीं खड़े होकर ये बोले विरोध करे। राहुल गांधी चोर है, मैं बोल रहा हूँ चोर है, अगर वो चोरी की है, बोलो भाई नेहरू उनका चोर है। नाम क्यों लूं? उनका नाम क्यों लूं? उनका नाम नहीं लेंगे, उनका नाम क्यों लूं? बोलो राहुल गांधी चोर है, उनका नाम क्यों लो। लूं? ये लो, नेशनल हेराल्ड में क्या किया पूछो? मैं बोल रहा हूँ उनका नाम क्यों लूं? क्यों लो? जो सत्ता में उससे सवाल पूछूंगा। अभी भी मेरा एक ही सवाल है, मैं जो सत्ता में होगा उससे सवाल पूछूंगा। कल का राहुल गांधी जी अगर ऐसे आएंगे ना पीएम बन के, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। नेता विपक्ष ने कभी युवाओं का सवाल उठा। भाई ने बहुत सही बात बोली कि हमारा पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल सही बात है, पेपर इसमें बीजेपी बहुत असफल रही है, और जो हमारा शिक्षा मंत्री है प्रधान जी, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये चीज मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अखिलेश यादव सबसे बड़े विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी पूरे भारत में खुद को विपक्ष का नेता कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब राहुल गांधी के पास मेलोडी चॉकलेट के ऊपर बोलने के लिए और उसके ऊपर तंज कसने के लिए इतना सारा समय है, तो ये जब संसद भवन में जाते हैं तो वहां पर ये जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठाते? वहां पर तो तुम इतने पैसे खर्च करके जा रहे हो, इतने जनता के टैक्स के पैसे से संसद चल रही है, और तुम वहां से वॉकआउट कर दे रहे हो। तो हमारा विपक्ष एक नंबर का पत्रकार महोदय, जितनी सुनिए पत्रकार महोदय सुनिए, जब हमारे भारत के वायनाड में बाढ़ आती है ना, वहां से सांसद है राहुल गांधी, तो ये बैंकॉक चले जाते हैं वायनाड का जायजा लेने के लिए। जब बंगाल का चुनाव चल रहा होता है तब ये कहां चले जाते हैं? निकोबार चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? ईरान चले जाते हैं, इराक चले जाते हैं। इनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ भारत की जनता को, भारत के लोगों को मूर्ख बनाना है। लेकिन ये अभी तक उसी रास्ते पर अटके, इनको ये नहीं पता कि भारत की जनता अब समझ चुकी है कि भैया एक पार्टी 80% चोर है, एक पार्टी 90% चोर है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम 80% जो चोर है उसको चुनेंगे 90% से अच्छा, तो हमने 80% चोर को चुना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहीं राहुल गांधी जी खड़े हो जाएंगे ना, यहाँ जितने भी राहुल गांधी जी का विरोध कर रहे हैं ना, सेल्फी लेने के लिए तरस जाएंगे। वो कौन क्या है वो? मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर में राहुल गांधी जैसा बच्चा पैदा हो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर में धीरे बोलिए आप। पढ़ा लिखा बंदा मैं बच्चा पैदा करना चाहूंगा, उतना ही पढ़ा लिखा बंदा। मोबाइल देख के लिखता है, मोबाइल को देख के लिखता है। और इनका जो पीएम है प्रॉम्प्टर से देख के बोलता है, भाई और वो साहब। लिखे पढ़े की बात करे। भाई लिख के वही पढ़ेगा जिसने लिखा होगा। अरे भाई 1.5 घंटे की स्पीच है। अब हम राहुल गांधी की तरह तो है नहीं, या कोई पार्टी ऐसी तो है नहीं कि भारत को बोल दे प्रधानमंत्री गद्दार है, जो बोल दे कि हमारी सेना जो है वो रेप करती है। ऐसी पार्टी तो है नहीं ना। वो एक देश का प्रधानमंत्री है, उसको हर एक शब्द जिम्मेदारी के साथ बोलना होता है। तो भैया 1.5 घंटे कोई जब बोल रहा है ना, तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। हर एक शब्द के पीछे वजन होता है उनके मुंह से निकला हुआ। तो इसलिए टेलीप्रॉम्प्टर देख के, गलत बोलने से अच्छा भैया टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलो। क्या नाम है आपका? यशस्वी सिंह से। कहाँ से आए हैं आप? एग्जैक्टली मैं बलिया से हूँ, यहाँ पे रहती हूँ जी। बिहार नहीं, यूपी में पड़ता अच्छा, यूपी बलिया। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी के 26 मई को 12 साल होने वाले हैं,
क्या लग रहा है, कुछ उपलब्धि हुई है देश में, कुछ हासिल किया है ये 12 सालों में, देश की ऊंचाई पे पहुंचा है, या देश आज भी वहीं पे है जहां पहले था? नहीं, देश तो ऊंचाई पे पहुंच गया है। पहुंच गया। जी, क्या उपलब्धि रही नरेंद्र मोदी? उपलब्धि क्योंकि जैसे पहले जो रहा था यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं रहती थी। लड़कियां जो पढ़ाई लिखाई थी, सब चीज़ों में सब में भेदभाव रहता था। अब सबके पास सब कुछ है। मगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को गद्दार कहते हैं, अमित शाह को गद्दार कहते हैं। अब कल ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के गद्दार हैं, वो संविधान का पालन नहीं करते हैं, चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव में घोटाले ही करते हैं। संविधान का पालन वो खुद नहीं करते थे। अब वो जो जैसा खुद रहता है वो दूसरे को वैसा ही बताता है। अब वो वैसे ही कहते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि मोदी जी गलत थे चाहे राहुल जी गलत थे। जो भी रहा है भाई, जो भी हमारे इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, अब शायद इन मोदी जी को रहते ही उनके टाइम पे ही आएंगे। अब शायद वो कोई महान आदमी थे जो इन सब चीज़ों का कर सकते थे, इस वजह से आई है। अच्छा, मोदी जी ने देश को क्या अच्छे मुकाम पे पहुंचाया? जैसे कल पहले पाकिस्तान के हमले भारत पे होते थे तो भारत जवाब नहीं देता, चाहे वो 26/11 का हमला हो, तमाम ऐसे जो हमले हुए तो भारत ने उनका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम सहनशीलता से जवाब देंगे, हम उसको कोई अटैक नहीं करेंगे। क्या मोदी जी के आने के बाद ये बदला है? हाँ, बदला है। बदला है जी। क्या बदला है? मोदी जी के आने के बाद हमारा कश्मीर ही बदल गया बहुत अच्छे से। अब हर जगह जी, पहले झंडा नहीं फहरा सकते। नहीं, झंडा फहराएंगे मतलब जो रहती थी वहाँ की एरिया से लेके सब चीज़ों का रहा है। वो एरिया, वहाँ का बॉर्डर, सब कुछ चेंज हुआ है। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद है ना, युवा बेरोजगार हो गया, कॉकरोच पार्टी बनने लगी है। कॉकरोच पार्टी हमारे हिसाब से तो कोई नहीं है। कौन है कॉकरोच पार्टी? हमने बड़े बड़े हिट पार्टीज है वहाँ पे। रोजगार है देश में। हाँ, रोजगार है। आप क्या करते हैं? अब मोदी जी का तो मैं नहीं जानती। हमारे लिए जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने बहुत जो भी किया है हमारे यूपी में, बहुत अच्छे से। जी, बेस्ट है आपके लिए। हाँ, हमारे लिए बेस्ट है। ईपीएफओ का डाटा देखिए कि 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए हैं। अब अगर जो अपने माइंडसेट में इस चीज को बना के चले हैं कि मैं तो कलेक्टर साहब ही लगूंगा, क्योंकि कांग्रेस के समय में उनके बाप दादा कलेक्टर थे, तो वो भी कलेक्टर लगना चाह रहे थे। तो वो कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल राहुल गांधी ने नहीं कहा था? ये राहुल गांधी अखिलेश यादव कह रहे थे कि देश की बेइज्जती करवा दी, पवन खेड़ा कह रहे थे। जिनकी रैलियों में पाकिस्तान के झंडे लहर रहे हैं वो देशभक्त है? बताइए, वो देशभक्त है? राहुल गांधी प्रमाण देंगे जो खुद एक देशभक्त कुत्ता बैठा हुआ है। ऐसे शब्द मत बोलिए, नेता विपक्ष है। क्या है मेरे देश के खिलाफ अगर बोलेगा? गधा का लीडर है, गधों का लीडर है वो। बोलेंगे उसको हम गधा भी बोलेंगे, और गाली भी निकलेगा तो गाली भी देंगे उसको। आज हमारे देश के प्रति और धर्म के प्रति अगर जो बोलेगा तो उसका जबान खींचने का भी ताकत हम लोग रखते हैं। आज राहुल गांधी सामने जबान नहीं खींच ले, जो कहिएगा सो बुला दीजिए। आरएसएस पे सवाल उठाता है ना। अरे आरएसएस वो नशा है ना कि जो हम जैसे देशभक्तों का उतरता नहीं है और तुम जैसे देशद्रोहियों का चढ़ेगा नहीं। नोटबंदी में देखिए, नोटबंदी में हमें पता है कि ठीक है, जितना फास्टेस्ट वो करना चाह रहे थे नहीं हो पाया। मगर देखिए ना, जो पाकिस्तान जो देश का प्रधानमंत्री है उसने अपनी माँ तक को लाइन में लगवा दिया। बिल्कुल लगाएंगे। हाँ, अरे ये तो सबका साथ सबका, मोदी जी का पहले नारा क्या था कि सबका साथ सबका विकास। तो उसमें अगर उनकी माँ भी आ जाए तो उन्होंने तो सैक्रिफाइस किया ना। अगर उन्होंने तो नहीं किया। मगर यहाँ पर राहुल गांधी देखिए ना, जो आज भैया ने बोला ना कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो है, जनता की आवाज उठाने वाला होना चाहिए। मगर वही राहुल गांधी संसद में खड़े होकर क्या बोलते हैं, या एक सभा में क्या बोलते हैं कि मैं जो है लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हूँ, मेरा काम संविधान को बचाना नहीं है। तो ये कहीं क्या उनका काम है? वही थाईलैंड में जाके मसाज कराना, इंडोनेशिया में जाके मसाज कराना, और क्या मसाज करने को मिल नहीं रही है। अब मोदी जी क्या करते हैं? 1 रुपए वाली टॉफी लाके बिल्कुल गिफ्ट करते हैं। जहाज से सिगार लाके तो महिलाओं को नहीं पिला रहे ना, और महिलाओं के कंधे पे ऐसे हाथ रख के तो नहीं चल रहे नेहरू की तरह। जाके सम्मान मेलोडी, पहले झाल मुड़ी खा के आउट ऑफ स्टॉक कर दी, और अब जाके दुकानों पे चले जाओ मेलोडी। जिस टॉपिक को कोई पूछता नहीं था, आज मेलोडी, मेलो और डीआई मोदी आउट ऑफ स्टॉक कर दी। ये है मोदी। 2023 में ये मेलोडी एक टीम भी बनी थी मोदी के साथ, इसलिए मेलोडी नाम भी दिया गया था। सोशल मीडिया पे देखने को भी मिला था। अच्छा, मुझे ये बताइए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज गद्दार राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? आरएसएस को गद्दार क्यों कह रहे हैं? ये जो इस देश ये अपमान करते हैं संविधान, जो इस देश के हित में काम करेगा ना। आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी आज तक अपनी सभाओं में ये क्यों नहीं बोलता कि मैं आतंकवाद खत्म करूंगा, रोहिंग्या घुसपैठिया खत्म करूंगा, जब देखो आरएसएस खत्म कर दूंगा, हिंदुत्व खत्म कर दूंगा। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं बोला। अपने चुनावों में कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव जीतते ही जो है इस्लाम को खत्म कर दूंगा। फिर भी देश का मुसलमान वोट नहीं देता। मगर आज देखिए कि राहुल गांधी हर मंच से
हर मंच से चिल्लाता है कि मेरे जीतने के बाद मैं हिंदुत्व को खत्म कर दूंगा, और फिर भी सेकुलर हिंदू उसको वोट देता है। 5 किलो राशन आ गया, 2500 आ गए, 1000 आ गया, मम्मी को साड़ी आ गई, और वो साड़ी क्या है वो समझ में आएगा। मैं तो कह रहा हूं अब कांग्रेस इन्होंने निकाली थी ना कि वो कांग्रेस वो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी ना, मोहब्बत की यात्रा थी वो। मोहब्बत की यात्रा नहीं थी, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं 2029 के बाद राहुल गांधी खान कांग्रेस खोजो यात्रा ना निकाले तो दीपक झा मेरा नाम है, दीपक झा नाम बदल देना। और बताओ कांग्रेस खोजो यात्रा निकालेगा ये कि बहुमत से आ रही है कांग्रेस। हाँ जी, पूर्ण बहुमत से 12 साल में उपलब्धि क्या रही मोदी? सपना- सबसे सपना पहली में। बात, अगर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस का सरकार लाना है तो गधा को चेंज कीजिए भैया, क्योंकि गधा गाड़ी देखे ना, पीछे से बैलगाड़ी गाड़ी रहता है, पहले बैल प्रधानमंत्री को कैसा सुनिए तो पहले मेरी बात को, पहले एक बैलगाड़ी चलता था जिसमें आगे बैल रहता था, तो आज अब गधा चलने लगा है, तो लोग सोच रहे हैं टायर बदलो टायर बदलो। तो राहुल गांधी एक बार बदल के देखो, इस गधे को बदल के देखो, तुम्हारा कांग्रेस पार्टी आ जाएगा। पहले देखते थे त्रेता युग में क्या था, ऋषि मुनि लोग तो यज्ञ करते थे, तो जिस रास्ते से घोड़ा गुजरता था ना वो रास्ता जो था ना राजा के अधीन हो जाता था। अब एक कांग्रेस पार्टी जो है गधा को छोड़ के रखा है, और जब गधा को छोड़ता है तो सारा जो है बीजेपी के अधीन आ जाता है। 12 साल बेमिसाल, 12 साल बिल्कुल बेकार, बेमिसाल। हाँ जी, क्या उपलब्धि रही? उपलब्धि बहुत सारी हैं। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो या फिर रोजगार में देख लो, और इवन द सिक्योरिटी देख लो आप इंडिया की, बहुत उपलब्धि है हर चीज में। बहुत उपलब्धि रही। आज हम मगर उनको गद्दार कहा जा रहा है, मोदी जी को गद्दार कह रहे हैं, राहुल गांधी गद्दार कह रहे हैं, कि अमित शाह को गद्दार कह रहे हैं। राहुल गांधी तो कुछ भी बोलते हैं, उनकी कौन सुनता है। अच्छा, राहुल गांधी मतलब वो विदेश से पढ़ के आए हैं, जिनको बोलना नहीं आता है, उनके नोट्स कोई और लिख के देता है, वो कुछ भी बोलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम जो जनता थी, मेरी उपस्थिति इस समय दिल्ली के राजीव चौक पे थी, ये तमाम जो जनता थी, इन्होंने कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 12 साल बेमिसाल नहीं थे, उसमें पेपर लीक भी हुए हैं, युवाओं को भटकना पड़ा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। मगर 12 साल में ऐसी उपलब्धि भी हासिल हुई कि अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर अटैक किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिला। भारत की जनता कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश थी कि आर्थिक संकट आया तो नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े रहे।